Good morning, students. Today I am going to teach you chapter 11 and today's topic is quadrilaterals. आज हम क्या पढ़ेंगे इस वीडियो में? quadrilaterals. हमने अपने प्रीवियस वीडियो में क्या पढ़ा था? पहले एंगल पढ़ा था, फिर उसे कैसे ड्रॉ किया जाता था वो सीखा हमने। फिर उसके बाद हमने अपने तीसरे वीडियो में क्या पढ़ा था? ट्रायंगल्स। और आज हम क्या पढ़ेंगे? quadrilaterals. तो आपको ये क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में समझना है तो आपको क्या करना होगा? इस वीडियो को ध्यान से देखना और सुनना होगा कि इस वीडियो में मैं आपको कौन सा टॉपिक पढ़ा रही हूँ, किसके बारे में बता रही हूँ, कैसे समझा रही हूँ। तो ये सब आप कैसे समझेंगे और जानेंगे? जब तक आप वीडियो नहीं देखेंगे तो आप कुछ भी नहीं जान पाएंगे। अगर आप वीडियो देखेंगे तो आपकी समझ में आएगा। तो आपको क्या करना है? इस टॉपिक को समझने के लिए इस वीडियो को ध्यान से देखना है। अब मैं आपको अपने इस टॉपिक के बारे में बताने जा रही हूँ। तो हमारा टॉपिक क्या है? क्वाड्रिलेटरल्स। तो क्वाड्रिलेटरल्स क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, आप कैसे पहचानेंगे, तो मैं आज अब आपको बताने जा रही हूँ। तो आपको क्या करना है? ध्यान से सुनना और देखना है। तो क्वाड्रिलेटरल्स, अ क्वाड्रिलेटरल इज फोर साइडेड पॉलीगन। क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या होता है? फोर साइडेड पॉलीगन। मतलब उसके कितने साइड्स होते हैं? फोर साइड। उसके फोर साइड्स होते हैं, फोर एंगल्स होते हैं और फोर वर्टिसेस भी होते हैं। जैसे हमने ट्रायंगल्स में पढ़ा था, उसके थ्री साइड्स होते हैं, थ्री एंगल्स होते हैं और थ्री वर्टिसेस होते हैं। वैसे क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है? उसके फोर साइड्स होते हैं, फोर एंगल्स होते हैं और फोर वर्टिसेस होते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं? क्वाड्रिलेटरल। क्या कहते हैं हम उसे? क्वाड्रिलेटरल। दिस क्वाड्रिलेटरल इज अ नेम्ड एज। अब इस क्वाड्रिलेटरल का नाम क्या है वो हम देखेंगे। ABCD। इस क्वाड्रिलेटरल को हम क्या नेम है उस क्वाड्रिलेटरल का? ABCD। और इसके जो वर्टिसेस कौन कौन से हैं? A B C और D। ये क्या है? उसके वर्टिसेस। क्या है उसके? वर्टिसेस। और एंगल क्या है? एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D। ठीक है, ये क्या हो गया? इसे हम क्या कहेंगे? क्वाड्रिलेटरल। इसके कितने साइड्स हैं? फोर साइड्स हैं, इसीलिए इसे हम क्या कहेंगे? क्वाड्रिलेटरल। तो यहाँ पे देखो, मैंने साइड्स क्या है, एंगल्स क्या है और इसके डायगोनल्स क्या है ये भी मैं यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इसके फोर साइड्स कौन कौन से हैं? ए बी। क्या है ये? ABCD CD DA। ये क्या है? उसके साइड्स हो गए। अब एंगल्स कौन कौन से? एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D। ये क्या है? उसके एंगल्स हैं। और डायगोनल्स क्या होते हैं? जो ये क्रॉस में बना हुआ है लाइन, ये AC और BD। ये क्या है? इसके डायगोनल्स। क्या है इसके? डायगोनल्स। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्वाड्रिलेटरल क्या है, किसे कहते हैं, उसके कितने साइड्स होते हैं, कितने एंगल्स होते हैं और कितने वर्टिसेस होते हैं और कितने डायगोनल्स होते हैं। तो ये आपको पता चल गया है। अब हम इसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो अब हम इसके टाइप के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि क्वाड्रिलेटरल्स के कितने टाइप्स होते हैं। तो इसके कितने टाइप्स होते हैं? 6। कितने होते हैं? 6। तो फर्स्ट क्या है? पैरेललोग्राम। A quadrilateral in which both pairs of opposite sides are parallel and equal to each other is called a parallelogram. Each pair of opposite angles of a parallelogram are equal. तो पैरेललोग्राम का मतलब क्या होता है? कि जो उसके अपोजिट्स, बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। मतलब जो इसके अपोजिट साइड, मतलब ये AB है और DC है, ये इसके अपोजिट में है, और AD है और BC है, ये इसके अपोजिट में है। तो जो इसके अपोजिट के साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। क्या होते हैं? इक्वल। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? पैरेललोग्राम। क्या कहते हैं? पैरेललोग्राम। क्या कहते हैं इसे? पैरेललोग्राम। तो इसके जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है इन द पैरेललोग्राम ABCD। तो जो AB है वो पैरेलल किसका है? DC के। और जो AD पैरेलल किसके हैं? BC के। ठीक है।
और ए बी इक्वल है डी सी के, बी सी इक्वल है ए डी के। और जो एंगल है एंगल ए एंगल सी का क्या है इक्वल है, एंगल बी और एंगल डी क्या है इक्वल है। मीन्स उसके जो अपोजिट साइड वाले पेयर्स होते हैं, मतलब बोथ ये वाला भी और ये वाला भी, तो उसे हम क्या कहेंगे पैरेललोग्राम। अब हमारा सेकेंड टॉपिक क्या है रोम्बस। अ पैरेललोग्राम इन विच ऑल द साइड्स आर ऑफ इक्वल मेजर इज कॉल्ड अ रोम्बस। मतलब इसके जो इक्वल साइड्स, मतलब जो सारे साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं इक्वल मेजर के होते हैं, मतलब एक ही माप के होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं रोम्बस। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ए बी इक्वल है डी सी के और बी सी पैरेलल है ए डी के, और एंगल ए एंगल बी एंगल सी एंगल डी। मतलब क्या दिया अ पैरेललोग्राम इन विच ऑल द साइड्स आर ऑफ इक्वल मेजर, मतलब उसके जो ऑल साइड्स हैं वो इक्वल मेजर्स के होंगे, उसे हम क्या कहेंगे रोम्बस। और पैरेललोग्राम में क्या था उसका अपोजिट साइड क्या लिखा है अ क्वाड्रिलेटरल इन विच बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड, मतलब बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल, उसे हम क्या कहेंगे पैरेललोग्राम। और रोम्बस में क्या होगा ऑल द साइड्स आर ऑफ इक्वल मेजर्स, मतलब ऑल साइड्स क्या होंगे इक्वल मेजर के होंगे, उसे हम क्या कहेंगे रोम्बस। अब हम अपने थर्ड टॉपिक पे आ रहे हैं रेक्टेंगल। किस पे आए हम रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल हमारा थर्ड पॉइंट क्या है रेक्टेंगल। A parallelogram in which each angle measures 90 degree is called a rectangle। मतलब रेक्टेंगल में जो ईच साइड है वो कितने डिग्री का होगा 90 डिग्री का, उसे हम क्या कहेंगे रेक्टेंगल। जैसे ए बी इक्वल है डी सी के, बी सी इक्वल है ए डी के, और ए बी पैरेलल है डी सी के, बी सी पैरेलल है ए डी के। एंगल ए एंगल बी, एंगल ए इक्वल है एंगल बी के, एंगल बी इक्वल है एंगल सी के, एंगल सी इक्वल है एंगल डी के। तो मतलब जो ईच एंगल है वो कितने डिग्री के होंगे 90 डिग्री के होगा, उसे हम क्या कहेंगे रेक्टेंगल। अब हमारा फोर्थ पॉइंट क्या है स्क्वायर। अ पैरेललोग्राम इन विच ऑल साइड्स आर ऑफ इक्वल मेजर्स एंड ईच एंगल मेजर 90 डिग्री। स्क्वायर का मतलब होता है उसकी जो ऑल साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं इक्वल होती हैं, और रेक्टेंगल में ऐसा नहीं होता है, रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल होती हैं। तो जो स्क्वायर है उसकी जो ईच साइड्स हैं जो वो क्या होंगे इक्वल मेजर के होंगे, और ईच एंगल कितने का होगा 90 डिग्री का होगा, उसे हम क्या कहेंगे स्क्वायर। क्या कहेंगे हम स्क्वायर। हमारा फिफ्थ पॉइंट क्या है ट्रेपेजियम। अ क्वाड्रिलेटरल इन विच वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज a parallel is called a ट्रेपेजियम। तो जो ट्रेपेजियम है ये क्या है इसका जो वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड, जो वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड क्या होगा पैरेलल होगा, उसे हम क्या कहेंगे ट्रेपेजियम। जैसे यहाँ पर लिखा है ए बी, ये क्या है ए बी पैरेलल किसके है डी सी के, किसके है डी सी, किसके है डी सी के। तो इसका वन पेयर क्या है पैरेलल है, और यहाँ पे जो बी सी है वो पैरेलल है ए डी के नहीं। तो जिसका वन साइडेड वन अपोजिट, जो वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड क्या होगा पैरेलल होगा, उसे हम क्या कहेंगे ट्रेपेजियम। क्या कहेंगे हम उसे ट्रेपेजियम। अब हम अपने सिक्स्थ पॉइंट पर आ रहे हैं क्या है काइट। A quadrilateral in which two pairs of adjacent sides are equal but opposite sides are unequal means जो ये काइट है उसके टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, मतलब उसके जो टू साइड्स आ रहे क्या है वो इक्वल है, बट उसका जो अपोजिट साइड है उसका अपोजिट साइड क्या है वो अनइक्वल होगा। जैसे यहाँ पर दिया है, यहाँ पर लिखा है कौन कौन से साइड इक्वल हैं ए बी इक्वल किसके है ए डी के,
बी सी इक्वल किसके है, डी सी के, और एंगल बी इक्वल किसके हैं, एंगल डी के। क्या है, एंगल बी इक्वल है एंगल डी के, क्योंकि हमने ए और सी तो नहीं पढ़ा, तो इसलिए क्या दिया है, अ क्वाड्रिलेटरल इन विच टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, मतलब उसके जो टू पेयर साइड्स है वो क्या है, इक्वल है, अपोजिट साइड्स, बट लेकिन उसका जो अपोजिट साइड्स है वो क्या होगा, अनइक्वल होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, काइट। तो इसके कितने पार्ट्स थे, 6। पहला क्या था, पैरेललोग्राम, दूसरा क्या था बताइए आप लोग, मैंने 6 पार्ट बताए हैं। पहला क्या था, पैरेललोग्राम, दूसरा रोम्बस, तीसरा रेक्टेंगल, चौथा स्क्वायर, फिफ्थ वन क्या था, ट्रेपेजियम, और सिक्स्थ क्या था, काइट। तो मैंने आपको सबके बारे में बता दिया है, तो आपको क्या करना है, इसे अच्छे से अपने माइंड में याद रखना है, जिससे आपके सामने कुछ भी पूछा जाएगा इन सब के बारे में तो आप उसका आंसर दे सकेंगे। Thank you and have a nice day.